हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूला मेथड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड होता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमने देखा कि कभी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जो हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते नहीं बनते, तो हमने दूसरा मेथड अपनाया जिसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब नया मेथड बनाने का क्या मतलब था? तो नया मेथड बनाने का इसलिए जरूरत था, सबसे पहली बात तो ये थी कि देखो हमको रूट्स निकालने के लिए ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बच्चों, वो थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। इसलिए लेंदी चला जाता है क्योंकि देखो सबसे पहला काम ए को डिवाइड करो तीनों में, उसके बाद बी का हाफ करो, हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ो, जोड़ने के बाद उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, और उसके बाद फिर उसका रूट निकालो, फिर नंबर को ट्रांसफर करो, फिर प्लस माइनस में लेकर के दो आंसर निकालो। ये थोड़ा सा लेंदी चला जा रहा था। तो हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन ने इसके बारे में सोचा और एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले से ना केवल आप इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ भी आप बिना रूट फाइंड किए बता सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में बच्चों जो हमारा कंसेप्ट था, श्रीधराचार्य ने सोचा कि हमारे पास तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी दुनिया में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चों, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में पक्का लिखा हुआ होगा ही होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसी में ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो कैसे। सबसे पहला जो काम था बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वो ये था कि x² का जो कोफिशिएंट था इसको हमको 1 बनाना था। और 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस a का यहां पर दोनों साइड में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी कुछ इस प्रकार 1/a डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया ना, इज इक्वल टू 0 इंटू 1/a। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये a इधर अंदर गया तो ये a और ये दोनों कैंसिल हो गए। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुए तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इसके साथ भी और ये वाला इसके साथ भी। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो a और a कैंसिल होकर के सिर्फ x² रह जाएगा, जो मेरे को चाहिए था। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए। सबसे पहला काम तो मेरा ये था। फिर प्लस में b/a x प्लस c/a, और इधर तो अगर मैं 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी श्रीधराचार्य ने ही दिया था। आपको मैं बता दूं कि किसी भी नंबर में अगर मैं 0 को जोड़ दूं तो वो नंबर बदलने वाला नहीं है। किसी भी नंबर में मैं अगर 0 को माइनस कर दूं तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, और अगर किसी नंबर में मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर 0 के बराबर हो जाएगा सीधा। तो ये कंसेप्ट भी श्रीधराचार्य का ही था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता जरूर चलेगा। तो यहां पर देखें कि हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ गया है जिसमें a का वैल्यू 0 के बराबर है। अब हमारा दूसरा काम ये था कि ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट था उसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये x² प्लस b/ax इज इक्वल टू माइनस c/a बन गया। तो ये दूसरा स्टेप भी मैंने कर लिया। पहला स्टेप था कि जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो। दूसरा स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। अब जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है बच्चों, देखो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों, b/a दिख रहा है। इस b/a का क्या करो बोला गया था, हाफ करो बोला गया था। तो हाफ करेंगे तो ये फाइनली b/2a के जैसा मेरे को नजर आ रहा है। अब b/2a का स्क्वायर करके हम लोग क्या किए थे, दोनों तरफ ऐड कर दिए थे, है ना। दोनों तरफ ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए x² प्लस b/ax प्लस इस तरफ मैं जोड़ दिया b/2a का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी मैं जोड़ दिया माइनस c/a के तरफ b/2a का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इस तरफ तो एक कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब या तो ये a प्लस b बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है, या तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर ये जो x का जो कोफिशिएंट है अगर वो प्लस में है तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा, अगर x का कोफिशिएंट माइनस में है तो फॉर्मूला माइनस में लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होती ही नहीं है। चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है लेकिन हमको ये बात पता ही नहीं चलती। तो ऐसा आप मिस्टेक ना करेंगे। अब ये बन गया क्या, तो ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर।
क्योंकि यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो प्लस 2a भी है, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और इस तरफ देखो बच्चों, इसको मैं लिखा c बाई ए, एक मिनट रुकेंगे, c बाई ए, और इसको मैं लिख रहा हूं b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया है या माइनस करने के लिए, जो भी आप समझो। तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है c बाई ए का जो डिनोमिनेटर और ये जो इसका डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2a स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2a का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, और 2a का मल्टीप्लाई ऊपर में कर रहा हूँ। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये x प्लस बी बाई 2a बन गया, और उसका बन गया ये होल स्क्वायर। वहीं पर ये क्या बना, तो ये बना माइनस 2ac, ठीक है, माइनस 2ac अपॉन, एक छोटा सा मिस्टेक मैंने और किया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। ये मैंने 2a का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलने वाला है 4a स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर इसको मेरे को फिर से 4a स्क्वायर बनाना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 4a का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे। तो यहां पर भी मैंने 4a का मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी मैंने 4a का मल्टीप्लाई किया, है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहां पर देखो बच्चों, हमको क्या मिला, माइनस 4ac ऊपर में मिल गया हमको, यहां पर ये बन जाएगा माइनस 4ac। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ नीचे में बन गया 4a स्क्वायर जो मेरे को चाहिए था, और प्लस में b स्क्वायर अपॉन 4ac। अब मैं थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको पहले तो नीचे कर दूंगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस ऊपर वाले को देखो, यहां पर का दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे में तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ऊपर में आएगा माइनस 4ac बाई माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद करने में इसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा याद करना है हम लोग इसको। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करता हूं और इस तरफ क्या बना देता हूं, रूट। तो x प्लस बी बाई 2a, ऊपर में देखो बच गया क्या, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, है ना, यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो मेरे को 4 होता, तो मैं x का वैल्यू 2 भी बोलता और माइनस 2 भी बोलता, है ना। तो यहां पर ये जो स्क्वायर रूट है इसका प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, याद रखेंगे। यानी कि जब भी हम लोगों को 4 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, प्लस माइनस 2 बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, 4 होता है। तो अपॉन में यहाँ पर 4a स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं बच्चों, तो ये तो 2a के बराबर हो गया। फाइनली जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, देखो माइनस बी बाई 2a, मैं इसको माइनस बी बाई 2a कर दिया क्योंकि ये प्लस में था, और ट्रांसफर करूंगा तो माइनस भी हो जाएगा। और यहां पर आ गया प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू, याद करेंगे और मेरे साथ बोलने का प्रयास भी करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। पहली बार जब मैं फॉर्मूला को देखा तो अरे बाप रे, ये क्या फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला। बच्चों जब इस फॉर्मूले का यूज अपन पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए फॉर्मूला को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिंदगी के बहुत सारे मोड पर आप लोगों को इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये अंदर का वैल्यू को याद रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सामने में लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद हो जाना चाहिए। अब श्रीधराचार्य ने बोला, अब ये हमारे पास तो फॉर्मूला बन गया है, अब हमारे पास अगर फॉर्मूला बन गया है तो अपन क्या करेंगे, अब हमको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के जैसा a को डिवाइड करो, फिर b को आधा करो, आधा करके इसको स्क्वायर करो और स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ो, ये सब काम करने से हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। देखो कैसे, तो अगर हमको फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाता है बच्चों, एक मिनट रुकेंगे,
तो यहां पर देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करके a का वैल्यू बता सकता हूं बच्चों, जो 2 है, b का वैल्यू जो है वो -7 है और c का जो वैल्यू है वो 3 दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू दिख रहा है 2 और c का वैल्यू दिख रहा है 3 अपॉन में 2 के जगह मैं 2 पुट करूंगा और a के जगह मैं 2 लिख दूंगा। तो फाइनली देखो बच्चों ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट ओवर -7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 49 हो जाएगा और -4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन में नीचे में आ जाने वाला है 4। तो ये फाइनली हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर, अगर मैं 49 में 24 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4। अब 25 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में कितना आ गया 4। अब मैं एक बार प्लस का साइन ले सकता हूं और एक बार माइनस का साइन ले सकता हूं, तो ये हो गया 7 प्लस 5/4 और एक बार हो गया 7 माइनस 5/4। अगर इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये मेरे को दिख रहा है 12/4, अगर 7 में से 5 जोड़ दूं तो, और ये हो जाएगा 4 1 जा और 4 3 जा, और वहीं पर इसको अगर मैं सॉल्व करूं, माफ करना यहाँ पर है 4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमको 2 रूट्स पता चल गए। ये 2 रूट निकालने के लिए हम लोगों को बार बार a डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद फिर c को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने यह फॉर्मूला बनाया और बोला कि आप जिसको भी रूट्स निकालना है वो सीधा का सीधा फॉर्मूला याद करो, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो और वैल्यू फाइंड करने के बाद रूट्स बता दो। अब कमाल की बात इस फॉर्मूले में क्या थी, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं। देखो कमाल की बात यह थी बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन था ना, एक्स स्क्वायर, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ले लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है। मेरे को बोला गया इसका रूट फाइंड करके दिखाओ और फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करके दिखाओ। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए वो 2 नंबर खोजने गया जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर हो और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो ऐसा नंबर तो मेरे को मिल ही नहीं पाया बच्चों। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे पास रेशनल नंबर के क्राइटेरिया में देखे या रियल नंबर के क्राइटेरिया में देखे तो ऐसा नंबर नहीं था। इसलिए हमको 2 नंबर ऐसे नहीं मिल पाए थे। तो अगर मान लो इसका जवाब मेरे को कोई फैक्टराइजेशन मेथड में बोले तो मैं बोल दूंगा कि इसका जो रूट है वो ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो कैसे निकल पाएगा? तो बोला देखो, अगर मान लो मैं इसमें फॉर्मूला मेथड लगाया तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर से मैं इसको कंपेयर करके a का वैल्यू 1 देखा, b का वैल्यू भी 1 देखा और c का वैल्यू भी मैंने क्या देखा 1 देखा। अब x इज इक्वल टू यहां पर देखो माइनस बी के जगह पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस में रूट ओवर करूंगा तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 के बराबर और माइनस में देखो ये 4 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन में नीचे में 2 इंटू 1 भी दिखाई दे रहा है। तो x का जो वैल्यू है बच्चों -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 में 4 माइनस करने के लिए बोला बच्चों, तो मैं बोला -3 होगा और अपॉन में नीचे में आ गया 2। अब यहां पर अगर इस बात को ध्यान से देखो, मेरे को कोई 2 सेम ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर -3 आए। आपको पता है बच्चों कि ऐसा दुनिया में कोई भी 2 सेम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। सोचो अगर मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 1 मिलता है और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे को 1 ही मिलने वाला है, -1 नहीं मिलने वाला है। दुनिया में ऐसे कोई 2 सेम नंबर नहीं होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है नेगेटिव नंबर बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना।
ठीक है, दो ऐसे कोई सेम नंबर आज तक दुनिया में नहीं हुए जिनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए, -3 के बराबर हो जाए, जो अभी तक आप लोग पढ़े हैं। जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर जरूर दिखेगा, लेकिन अभी हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी कि हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट निकालने वाला सिस्टम है ही नहीं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी ये बोल दे कि वो दोनों सेम नंबर होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -3 आ जाना चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इस सवाल का जवाब ये होगा, ये बोला जाएगा कि इसके जो रूट्स हैं, क्या बोला जाएगा, जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है इसके रूट्स। नॉट रियल को हम लोग बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी, जिसके बारे में आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर, एक मिनट ना, इमेजिनरी नंबर, नरी नंबर, ठीक है। तो दुनिया में ऐसे कोई दो रियल नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर रूट जो है वो 3 के, मतलब जिनका स्क्वायर को जिनको मल्टीप्लाई कर दें एक साथ तो वो -3 के बराबर आ जाए, और रियल में तो है ही नहीं। मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है और ये इमेजिनरी है। तो बच्चों इस फॉर्मूले का मेन इस्तेमाल देखो क्या हुआ, इस फॉर्मूले का मेन इस्तेमाल ये हुआ कि बिना रूट्स को फाइंड किए आप ये बता सकते थे इसके जो रूट्स हैं वो रियल है या इमेजिनरी है, यानी मैं उसको निकाल पाऊंगा या मैं नहीं निकाल पाऊंगा। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा जादू बोल सकते हैं, मैजिक बोल सकते हैं, वो यही था। यहां पर देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले का सबसे मेन पार्ट लिखा हुआ है, -b के बाद प्लस माइनस रूट ओवर ये जो b² - 4ac है बच्चों, यही डिसाइड करता है कि हमारा जो रूट होगा वो कैसा होगा। जो रूट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, देखो कैसे। अगर मान लो इसी b² - 4ac के जगह पर मान लो 49 आ जाता, तो आप लोग बोलते कि सर 49 का स्क्वायर रूट निकल जाता 7, और जब ये 7 निकल जाता तो जो उसके रूट्स है बच्चों वो क्या आते, रियल नंबर आते कि नहीं आते, रियल नंबर आते। तो याद रखेंगे कि अगर b² - 4ac जो है अगर 0 से बड़ा है तो मैं बोलूंगा कि जो रूट्स है वो क्या है, रियल है। जो रूट्स है वो क्या है, रियल है। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, जो रूट्स है वो क्या है, रियल है। रूट्स आर रियल, ये बात को समझना है। और अगर b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाता तो मैं बोलूंगा कि रूट्स आर इमेजिनरी, कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी। इसी में एक और बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखो अगर मान लो मैं बोलता कि b² - 4ac जो है वो मान लो 48 है, 49 की जगह मैं 48 बोल देता, तब तुम इस 48 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल पाते, क्योंकि 48 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं बच्चों तो देखो ये कैसा दिखता है ना, 2 × 2 ये हो गया 4 × 2 कितना हो गया 8 × 2 और ये हो गया 3। तो यहां पर देखो इस 2 का पेयर तो निकल गया, इस 2 का पेयर भी निकल गया, लेकिन ये बच गया 4√3 जो था वो अंदर ही रह गया। और अगर 4√3 अंदर रह गया तो मैं बोलूंगा ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर में भी दो बात याद रखना है कि अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर जो है वो रेशनल आने वाला है। कैसा आने वाला है, रेशनल आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, वो क्या है, रेशनल है। और अगर d जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये अधिकतर लोग जानते ही नहीं है ना, तो आपको ये चीज को समझना है और पकड़ना है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर। तो d इसको बोलते हैं d, इसको बोलते हैं d। अब ये d क्या है,
इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ये क्या बताता है बच्चों, तो ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो ये फॉर्मूला खाली रूट निकालने के लिए काम में नहीं आता, हम लोग नेचर भी बता सकते हैं रूट का, कि जो रूट होगा वो कैसा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। बोला गया इसका रूट कैसा होगा बताओ। कैसा यानी कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ये बताओ। तो मैं बोलूँगा कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। b का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, देखो तो a का वैल्यू यहाँ तो 1 दिख रहा है, b का वैल्यू 9 दिख रहा है और c का वैल्यू जो है बच्चों वो 20 दिख रहा है। तो 9 का स्क्वायर तो 81 होने वाला है, माइनस 4 इंटू a का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और जो c का वैल्यू है वो 20 के बराबर है। तो फाइनली ये हो गया 81 माइनस 80 और ये हो गया 1। अगर ये 1 हो गया बच्चों तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये हमको पता है। तो अगर स्क्वायर रूट आपको पता चल गया है तो मैं बोलूँगा ये रियल है और रियल के साथ साथ ये रैशनल नंबर भी होने वाला ही है। तो रियल है तो रियल में दो कैटेगरी अलग डिवाइड हो गए। रियल में रैशनल भी हो सकता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ गया है तो रैशनल होगा, रियल होगा। और रियल में रैशनल है या इरेशनल है ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखो कि ये जो डी निकला है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपको पता जरूर चल जाएगा। तो ये था इस डी का खेल। इसी डी में है ना, इसी डी के लिए ही इस फॉर्मूले को बनाया गया और बताया गया है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही जरूरी था बनाना, ये नहीं कि हमको सिर्फ रूट से निकालने थे। हमने तो रूट्स पहले ही निकाल लिए थे दोनों के दोनों मेथड में, तो ये मेथड करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पहला तो काम ये था कि हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली बनाना चाहते थे, जल्दी से रूट फाइंड करना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि बिना रूट फाइंड किए आप ये बता सकते हो कि जो रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है, या ये भी बता सकते हो कि वो रैशनल नंबर आने वाला है या इरेशनल नंबर आने वाला है। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला काम ये रहना चाहिए कि पहले आप डी फाइंड कर लो। डी फाइंड करने का फायदा ये है कि आपका जो रूट है वो पता चल जाएगा। जैसे ही ये पता चल जाएगा कि वो इमेजिनरी है, आप खोजना बंद कर दोगे, आप बता दो कि भैया इसका रूट जो है इमेजिनरी है, और इमेजिनरी के बारे में हम लोग अभी फिलहाल तो कुछ नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।